नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के, और बहुत सारे अभ्यर्थियों के मैसेजेस हमें आ रहे हैं और कट ऑफ संबंधी प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं आपके मन में चल रहे होंगे। स्वाभाविक सी बात है, जब आप एक अभ्यर्थी होते हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद ये प्रश्न आपके मन में उठता ही है कि कट ऑफ कितना जाएगा और क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या हम इस कट ऑफ को पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और हमने जारी किया था एक वीडियो जिसके माध्यम से हमने बात की थी आपसे और बताया था कि कट ऑफ कितना तक जा सकता है। तो आज हमारे साथ रवि सर भी हैं और विस्तृत में हम बात करेंगे कि भाई आगे आपकी क्या रणनीति हो और कितना नंबर आपके लिए सेफ रहेगा। इन सारी चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं। जैसा आप सभी ने कल का वो लाइव सेशन देखा होगा, हमने बताया था कि जो यूआर में है मतलब अनरिजर्व्ड हैं 52 से 58 के आसपास हमने कुछ ऐसा रेंज दिया था कि 52 से 58 के आसपास हमको लग रहा है कि कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है जी। इससे पुरानी वाली अगर आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा देखेंगे तो इससे पुरानी वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भी इसी रेंज के आसपास कट ऑफ था, लेकिन वहां पर पेपर आसान होने के बावजूद इतना कट ऑफ क्यों था? क्योंकि पदों की संख्या बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। लगभग 975 पद के आसपास थे। मतलब अगर देखा जाए तो 20,000 लोगों का मेंस के लिए सिलेक्शन होना था, मेंस के लिए, और यहाँ पे लगभग 7,000 लोगों का होना है। तो पेपर अगर आसान होता तो ये तो एकदम तय था कि कट ऑफ बढ़ता। अब पेपर यहाँ बहुत टफ है, पिछले बार की तुलना में तो पेपर बहुत टफ है। पिछले बार की तुलना में अगर देखेंगे तो पेपर का कंपैरिजन ही नहीं है, बहुत टफ पेपर है। अब पेपर टफ है तो उसका जो कट ऑफ का जो गिरना होगा वो कहीं ना कहीं, जो पदों की संख्या इस बार कम है तो कट ऑफ का जो बढ़ना होता उसको बैलेंस कर देगा। बिल्कुल, कहने का मतलब कट ऑफ जो पिछले बार था लगभग उसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। कट ऑफ मैं बोल रहा हूं कि बढ़ता कट ऑफ अगर पेपर आसान आता तो। पिछले बार भी 57, 58, 59 के आसपास ही यूआर का गया था कट ऑफ। तो इस बार कट ऑफ ऑब्वियस ही बात है कि ज्यादा होता, लेकिन पेपर इतना टफ आ गया ना कि वो पदों की संख्या जो कम है जिसके वजह से कट ऑफ ज्यादा होना चाहिए था और उसको बैलेंस कर देगा वो। तो आप अगर ला रहे हैं इस नंबर के आसपास, इससे 2-4 प्रश्न कम भी आपके बने हैं, 2-4 प्रश्न अगर ज्यादा भी बने हैं तो परेशान मत होइए, मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगिए। बहुत सारे बच्चे मुझे कल से मैसेज कर रहे हैं कि सर इतना नंबर आ रहा है, इतना नंबर आ रहा है। मेरा कहना है कि हमने जैसे 52 से 58 के आसपास का एक रेंज बताया है कि आप अगर यूआर से हैं तो 52 से 58 के आसपास का रेंज हमने बता दिया है कि इसके आसपास हमको लग रहा है कि कट ऑफ होगा। अब इसके आसपास का ये मतलब नहीं कि आपका 50 आ रहा है तो तैयारी नहीं करें क्या। 50 आ रहा है, मैं बोल रहा हूं कि 52 प्रश्नों का हमने एक आंकड़ा बताया कि 52 प्रश्न से लेके 55, 56, 57, 58 तक का आप आंकड़ा लेके चलिए, तो आपका 50 प्रश्न सही है तो भी तैयारी करिए। हम ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि 52 न्यूनतम है और 58 अधिकतम है। मतलब ऐसा हम कोई एकदम ऐसा सटीक आंकड़ा दे ही नहीं सकते, कोई नहीं दे सकता सटीक आंकड़ा तो, बिल्कुल, क्योंकि किसी के पास देखा जाए तो ऐसा 50-55 हजार बच्चों का डेटा नहीं है। 50-55 हजार छोड़ो, 10-15 हजार बच्चों का भी डेटा किसी के पास नहीं है। किसी भी पोल में सर लगभग वही 1200-1300 के आसपास, 1400-1500 ज्यादा से ज्यादा। पोल में भी आप आधा देखेंगे तो फर्जी पोल रहते हैं वो, बिल्कुल। अब जैसे मैं उस ग्रुप में जुड़ा हूं, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पोल आया तो मैं एज ए स्टूडेंट जब मैं देखूंगा तो मैं तो दिया नहीं हूं यार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, चलो हाईएस्ट वाला मारते हैं ताकि बच्चों में खौफ रहे थोड़ा सा। ये मेंटेलिटी रहती है, थोड़ा उपद्रवी जो मेंटेलिटी है ना, ये जब अपन विद्यार्थी रहते हैं तो रहती ही है कि चलो यार अरे मैं तो नहीं दिया हूं, 70 प्लस में टिक मारते हैं, 80 प्लस में टिक मारते हैं, मजा लेते हैं। तो पोल में जो हाईएस्ट वाला जो रहता है ना वोट, वो बहुत सारा तो फर्जी रहता है। जेन्युइन बच्चे 50, 55, 60 वाले वोट कर देंगे, उसमें 80 प्लस वाले जो वोट मारे हैं ना अधिकतर फर्जी हैं। जो 80 प्लस लाएगा पहली बात तो वो वोट में शामिल ही नहीं होगा, पोल में शामिल ही नहीं होगा, बोलेगा मेरे को क्या करना है, मेरा तो सिलेक्शन हो ही रहा है। तो पोल पे बहुत ज्यादा विश्वास करिए मत। पोल पे अगर आप देख करके सोचते हैं ना कि 70 प्लस वाले सर इसमें 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, 80 प्लस वाले इतने सारे लोग हैं, पूरे फर्जी हैं वो। जो जेन्युइन बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे पोल में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम सही शॉट एकदम अंदर जा रहे हैं। विचलित होते हैं बॉर्डर में जो रहते हैं 50, 55, 60 वाले, तो वो पोल में हिस्सा लेते हैं ताकि हमको एक जेन्युइन डेटा मिले। तो जो 50, 55, 60 वाले बच्चे हैं वो जेन्युइन आपको डेटा देते हैं। तो
तो 70-80 वाले जो हैं, उससे ऊपर वाले जो पोल में आपको दिखते हैं, वो लगभग मेरा मानना है कि फर्जी रहते हैं। वो कुछ बच्चे उसमें सही रहते होंगे। तो पोल पे बहुत ज़्यादा विश्वास मत करिए। हमारे पास भी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें लगभग वही सारे बच्चों का 45, 50, 55, 60 ही चल रहा है। बढ़िया बच्चे जो मतलब मेहनती बच्चे थे, जो मैथ्स बैकग्राउंड से भी थे, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी थे, मतलब जो बहुत मेहनत किए थे, 2-2, 3-3 साल से जो जुड़े थे, उनका भी 50, 55, 60 के रेंज में ही चल रहा है। हाँ। कुछ ही बच्चे हैं जो 70 प्लस बोले होंगे, 2-4 बच्चे, बाकी नहीं। तो मुझे जितना मैसेज आया है, जितना मैंने यूट्यूब में भी मैसेजेस देखे हैं, उसमें 45, 50, 55, 60 ही चल रहा है। मैक्सिमम बच्चे जो हैं सर वही 50 से लेकर 55 रेंज वाले। बिल्कुल सर। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है। और 50 से 7,000 55 बच्चों का बहुत लगभग सिलेक्शन होना है मेंस के लिए। तो पॉजिटिव रहिए। तो 2-4 प्रश्न अगर कम बने हैं, ज्यादा बने हैं, आप तैयारी में लगिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा का सिलेबस बहुत बड़ा है। हाँ। मुख्य परीक्षा के अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपको 3 पेपर तो कंपलसरी देने हैं। और अगर आप प्लाटून कमांडर, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच के लिए जा रहे हैं, इन 4 पदों के लिए, तो आपको 3 ही पेपर देने हैं कंपलसरी। ये 3 ही देने हैं आपको। पहला पेपर लैंग्वेज का है 200 नंबर का, 125 नंबर का हिंदी आना है, 75 का अंग्रेजी आना है। 2 घंटे का समय है, 100 प्रश्न आएंगे, सोचिए यहाँ पे। इसके बाद दूसरा पेपर पूरा जीएस का है, जिसमें इंडियन जीएस है, छत्तीसगढ़ जीएस है, सामाजिक उत्तरदायित्व वाला एक अलग से सेक्शन ऐड किया है, करंट अफेयर है। यहाँ पे 100 प्रश्न आने हैं 200 नंबर के। समय लेकिन यहाँ 3 घंटे का है। तीसरा पेपर मैथ्स और रीजनिंग का है, जिसमें रीजनिंग का वेटेज लगभग 70 से 80% रहता है। एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर है वो, 100 प्रश्नों का 2 घंटे समय, 200 नंबर का पेपर। तो आप सोचिए कि आपको पूरा लैंग्वेज पढ़ना है डिटेल में। अच्छा, लैंग्वेज में भी सर आप देखेंगे तो हिंदी में, हाँ लैंग्वेज में भी आप देखेंगे तो हिंदी में कहीं ना कहीं कुछ नए सेक्शन को भी ऐड किया गया, गद्यांश पद्यांश वगैरह भी ऐड किया है। तो गणित में भी आप देखेंगे तो कुछ टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे जो प्री में आप नहीं पढ़े हैं। रीजनिंग में आप देखेंगे तो कुछ टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे जो प्री में आप नहीं पढ़ते हैं, जैसे पजल टेस्ट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, न्याय निगमन हो गया, घड़ी, कैलेंडर, ये बड़े बड़े चैप्टर्स, समझ आ रहा है। कथन कारण वाले प्रश्न आ जाते हैं इसमें, जैसे आप कोई कथन दे देगा, उसके पीछे क्या कार्यवाही करेंगे। कोई आपको इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्न है। कथन कार्यवाही वाला हो गया, कथन निष्कर्ष वाला हो गया, आपका जो डिसीजन मेकिंग का प्रश्न है वो भी इसमें आ जाता है। तो बहुत सारे रीजनिंग के टॉपिक्स एक्स्ट्रा आपको पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे गणित के टॉपिक एक्स्ट्रा आपको पढ़ने पड़ेंगे। जीएस में सामाजिक उत्तरदायित्व वाला सेक्शन आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। लैंग्वेज में हिंदी में कुछ टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। हिंदी में तो लगभग 30% हिस्सा आपको अलग से जोड़ना पड़ता है। इसमें राहत की बात थोड़ी सी ये होती है कि चूंकि पैटर्न यहाँ पर चेंज नहीं होता, यहाँ पर दोनों पेपर मतलब तीनों पेपर जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव ही होना है। तो प्रीलिम्स का जो अप्रोच रहा है वही सेम अप्रोच लेकर के आपको मेंस में जाना है। लेकिन समस्या ये होती है कि आप वर्तमान पैटर्न को देख करके प्रश्नों के स्तर का अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी आपने ये प्रीलिम्स का पेपर देखा, हो सकता है कि इसी लेवल पे वो मेंस के लिए भी तैयार कर रहा हो पेपर। ऐसी स्थिति तो सर बहुत खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि उस स्थिति में तो सर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पता नहीं मेंस में फिर क्या होगा। और तैयारी लेकिन आपको करनी पड़ेगी। हाँ, तैयारी करनी पड़ेगी। देखो, इस पेपर को प्रीलिम्स का एग्जाम वही निकाल पाएगा जो सही बनने वाले प्रश्नों को गलत नहीं किया है। हाँ। जैसे गणित के प्रश्न हो गए, रीजनिंग के प्रश्न हो गए, इनमें आपको काम करना ही था। और माइनर मिस्टेक करेंगे, जैसे बहुत सारे बच्चे कल फोन कर रहे थे, सर मेरे से ये गलती हो गई। एक बच्चा फोन किया कि सर वो क्विंटल वाला किलोग्राम वाले में मैं दोनों को किलोग्राम सोचा तो मेरा 1% आ गया, मैं दोनों को क्विंटल की जगह किलोग्राम ही पढ़ लिया। मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न सोचो, ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। ऐसे ऐसे प्रश्नों में एक बच्चे का था कि आरोही क्रम में जमाना था, मैंने अवरोही में जमा दिया है सर। मतलब ये ब्लंडर मिस्टेक है देखा जाए तो। ऐसी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। जो सही होते हुए प्रश्न हैं, आप इतने खराब पेपर में, इतने बेकार पेपर में, इतने टफ पेपर में, जहां पे जीएस का कोई और छोर नहीं है, छत्तीसगढ़ के प्रश्न कहां से पूछा कोई भरोसा नहीं था, इतने सारा कंटेंट मतलब टीचर्स ने आपको दिया होगा छत्तीसगढ़ का, किसी भी कोचिंग से पढ़े होंगे, हम नहीं कहते कि हमने ही दिया है कंटेंट, आप किसी भी कोचिंग से पढ़े होंगे तो छत्तीसगढ़ का कंटेंट आपको भर भर के दिया गया होगा, आपने खुद से भी मेहनत की होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के प्रश्न ही कहां से पूछा ये समझ में नहीं आ रहा था अपन को। तो फिर उस बीच में अगर गणित के बनने वाले प्रश्न आप गलत कर देंगे, रीजनिंग के बनने वाले प्रश्न आप गलत कर देंगे, हिंदी के सर बनने वाले प्रश्न आप अगर गलत करेंगे, क्वेश्चन लगभग बनने थे आपके, तो आपको 50 प्रश्न इधर से निकालने थे। मतलब 20 ये हो गया आपका गणित और रीजनिंग मिला करके, 10 आपका हिंदी हो गया, 5 इंग्लिश हो गया, 35 तो यही हो गए आपके। और हिंदी का तो एक एक्स्ट्रा भी डाल दिया था रीतिकाल वाला, 36 प्रश्न मान लो आप ये हो गए। इसमें से आपको 30-31 प्रश्न तो निकालने थे कम से कम, 30-31 प्रश्न। और फिर जीएस के कुछ प्रश्न आसान थे, संविधान के 2-3 प्रश्न, इतिहास के 2-3 प्रश्न। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो बनने वाले प्रश्न थे ना, वो सही होने चाहिए थे। बिल्कुल।
क्योंकि इस पेपर में ऑलरेडी बहुत सारा वाहियात चीजें भर दिया और था। ऐसे पेपर में सर मतलब मुझे लगता है कि ना गलत चीजें जो मतलब गलत अगर आप कर रहे हो ना तो वो उतना नुकसान नहीं करता जी। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन जो बहुत आसान है उसको आप गलत करोगे ना तो वो आपको पक्का पीछे लेकर के जाता ये है। पेपर ही ऐसा था कि जहां हाँ। एकदम जो बेसिक आसान प्रश्न थे उनको भी सही बना के आ जाएंगे ना तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि नहीं बना है, अधिकतर बच्चों से नहीं बना है, बहुत सारे बच्चों से बातचीत हुई है, किसी से नहीं बना है बहुत ज्यादा अच्छा पेपर, तो कट ऑफ भी मुझे लगता है कम ही जाएगा। जो हम बोल रहे हैं उससे भी हो सकता है 2-3 प्रश्न कम हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 7,000 बच्चों का सिलेक्शन होना, 7,000 बहुत बड़ी संख्या है। तो तैयारी करिए मुख्य परीक्षा की तैयारी जो है ना ये सिस्टमेटिक तरीके से करिए, क्योंकि पीएससी एग्जाम लेगा। तीसरे पेपर में 2 ही घंटे का समय है, मैथ्स और रीजनिंग के 100 प्रश्न रहेंगे। सोचिए 100 प्रश्न, आपसे अगर ये 20 प्रश्न में समस्या हुई है और आप मेंस लिखने जा रहे हैं तो मेंस में तो 100 प्रश्न रहने वाले हैं। रीजनिंग पे थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको, ताकि अप्रोच पता रहे कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या अप्रोच हो, मेरा सीरीज में क्या अप्रोच हो, एनालॉजी में क्या अप्रोच हो, ये अप्रोच आपको सीखना पड़ेगा ताकि प्रश्न जल्दी से आपसे बन जाए। जीएस में काम भरपूर करना पड़ेगा आपको, तो तैयारी करिए। देखिए मैं कल के भी सेशन में बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं, पढ़ते रहेंगे, आपके फेवर में रिजल्ट आया तो आपको मेंस भी पार करा देगा। बिल्कुल आप फिजिकल में पहुंच जाएंगे। नहीं पढ़ेंगे और आपके फेवर में रिजल्ट आया तो भी वो कोई काम का नहीं रहेगा। पढ़ाई करिए। और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे एएसआई की तैयारी करेंगे, जो बॉर्डर में है ना, जिनको लगता है कि सर हम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो आप लग के तैयारी करिए ना मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा में क्या नहीं पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़ना है, दोनों जीएस पढ़ना है, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, करंट अफेयर, सब आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है। बहुत बड़ा सिलेबस। तो बचा क्या, लगभग सारी चीजें पढ़नी, और यही सारी चीजें आपको व्यापम के दूसरे एग्जाम्स में मिल जाएंगी, पीएससी के दूसरे एग्जाम्स में मिल जाएंगी। तो दूसरे एग्जाम का क्यों तैयारी करना? अभी अगर आपको लगता है कि सर संभावना है भी 20% 40% भी संभावना लग रही है, तो आप लग के तैयारी तो करिए मुख्य परीक्षा की। और सर ये ऐसा फील्ड है ना जिसमें अगर आपको उम्मीद 1% भी दिखती है ना तो मुझे लगता है उम्मीद छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि छोड़ना चाहिए। कब आपका मेहनत चल जाए ना सर आप नहीं बोल सकते। और ऐसे पेपर में तो मुझे लगता है सर कि जहां पर आपका चांस बन रहा हो, आपके पीछे हटने का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। और किसी एक के लिए सर पेपर टफ नहीं था, ओवरऑल सारे बच्चों के लिए पेपर टफ था। तो सारे बच्चों के लिए अगर पेपर टफ था तो मेरा मानना है कि पॉजिटिव रहिए, और कट ऑफ कम ही जाएगा ये मान के चलिए। 7,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, ये भी तय है कि 7,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, तो पॉजिटिव होके तैयारी में लग जाइए। अब जो हो गया उसको आप ठीक नहीं कर सकते जा करके। अच्छा, और एक चीज बोलना चाहूंगा सर कि अभी ना आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, अरे काम आ रहा है तेरा, अरे काम आ रहा है तेरा, बोलने वाले बहुत सारे मिलेंगे, है ना। ये बातें जो होती है ना वो बहुत डिमोरलाइज करती हैं, और लगता है कि सर इतने साल तक मेहनत किए हम लोग, हमारी मेहनत पानी में चली गई, ऐसा बिल्कुल 85 नंबर आ रहा है, 52 नंबर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे बोले 2 साल से हम मेहनत कर रहे थे, अब हमको मेहनत नहीं करनी चाहिए थी। अरे आपको क्या लग रहा है कि ये आपका अंतिम परीक्षा थी? अंतिम परीक्षा थोड़ी है ये। बहुत सारे एग्जाम्स होने हैं। आपने जो 1.5-2 साल की मेहनत थी वो क्या पता आपको मेंस में काम आ जाए, और बिल्कुल क्या पता क्या आएगी ही काम आएगी ही। जो आपने मैथ्स के अच्छे प्रश्न लगाए हैं, मान लो यहाँ पे अच्छे नहीं मिले तो मेंस में अच्छे मिल जाएंगे, रीजनिंग के अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ जो आपने पढ़ा है वो पूरा मेंस में आपको मिल जाएगा, इंडियन जीएस जो आपने नहीं कर पाया यहाँ पे, आपकी पढ़ाई का जो पूरा पढ़ा हुआ पार्ट है वो मेंस में मिल जाएगा आपको, लैंग्वेज आपको मिल जाएगा अच्छे प्रश्न मेंस में। तो ये एकदम डीमोटिवेट मत होइए कि हमारा पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं है, 2 साल फालतू हमने खराब किए। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ये बात एकदम विश्वास रखिए आप। कल मेरे को एक बच्चा फोन किया सर, और ना ऐसे ही लगभग 10:30-11 बज रहे थे, तो मेरे को मैसेज किया कि सर मेरे को बात करनी है आपसे करके। मैं बोला ठीक है भाई लगा ले फोन। थोड़ा सा उदास लगा तो मैंने उसको बोला ठीक है लगा ले भाई फोन। तो फोन लगाया ना तो उसने वही बोला, उसके सर 56 नंबर आ रहे हैं जी, और बोला कि सर 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ सर, पिछली भर्ती के बाद से ना मेहनत कर ही रहा था सर, लेकिन सर इतना कम नंबर आ रहे हैं। मैं बोला भाई हो जाएगा, और मजे की बात वो डिपार्टमेंट का है। मतलब आप लोग की जो उदासी है ये स्वाभाविक है। हम भी इस टाइम पीरियड से गुजर चुके हैं जहाँ पे बहुत मेहनत करते थे, फिर आगे जा जाके बाहर भी हुए हैं, असफलताएं बहुत बहुत देखी है हमने भी, और पैटर्न भी वहां पर बीच बीच में करप्शन का भी भेंट चढ़ा है पीएससी। हमने तो ये भी देखा है कि हम इंटरव्यू तो गए हैं लेकिन पीएससी करप्शन का भेंट चढ़ गया। तो वहाँ हम तो वो भी देखे हैं कि अगर सही तरीके से एग्जाम होता तो भी हमारा सिलेक्शन हो सकता था। हम तो इस लेवल तक भी आगे गए हैं कि अगर सही तरीके से आप पेपर का कठिन और आसान छोड़िए, आपका सिस्टम ही खराब था, इसी वजह से सिलेक्शन हमारा नहीं हो पाया। हम तो इस लेवल तक भी गए हैं। तो वो चीजें आज हमको यहाँ पे खड़ा की है, हमारी मेहनत। ये नहीं कि हमने टाइम पास किया था या हमारी मेहनत कोई काम की नहीं थी।
हमने मेहनत की थी, उसी मेहनत का नतीजा है कि आप हम आज हमको पसंद कर रहे हैं, कि हमसे आप पढ़ना चाह रहे हैं, कि उड़ान से आप जुड़ना चाह रहे हैं, तो उसी मेहनत का नतीजा है जो हम आपके सामने आज खड़े हैं, आपको कभी चीजें बोल खराब पा रहे नहीं हैं। जाती है सर, नहीं मेहनत जाती है। कभी और खराब नहीं शिक्षा जाती एक ऐसी चीज है ना जो आप जानते हैं कि जीवन को कहां से कहां पहुंचा सकती है। बिल्कुल। तो हताश निराश मत होइए, उठिए, खड़े होइए, मन में एकदम ऐसा बनाइए। खुद से सवाल करिए कि मैं हाँ। तैयारी क्या इसी दिन के लिए कर रहा था क्या, कि मैं एक पेपर में हार जाऊंगा तो अगली बार उठने की हिम्मत ही नहीं रहेगी, क्या इसके लिए बिल्कुल। तैयारी कर और रहे थे क्या? आप क्या देखिए, करेंगे? अच्छा मेरे को ये बताइए। चलिए मैं बोला कि चलिए मेंस आपका नहीं निकल रहा है, मान लीजिए, चलिए मैं बोला मेंस नहीं निकल रहा, तो क्या करेंगे आप? तो कल भी एक बच्चा बोलता है कि सर दूसरा एग्जाम देखूंगा, तो मतलब दूसरे एग्जाम में पढ़ना तो यही है ना। देखना तो यही है। हाँ, तो फिर आप ऐसा पढ़ो कि अगर आपका मेंस निकलता है तो आप उसके लिए आप वैसे ही तैयार रहे, वैसे आपका। तैयार रहें आप। हाँ। अब 10 दिन 15 दिन रोने गाने से कुछ नहीं होगा, मैं समझ सकता हूँ। हाँ। हम भी इंटरव्यू से जब बाहर हुए, इंटरव्यू में जाने के बाद पोस्ट नहीं मिली, तो हमको भी एक साल तक सपने आते थे कि वहां पे 2 नंबर का और कर लेते, वहां पे 4 नंबर का और कर लेते, तो क्या पता हम आज पोस्टेड होते, नौकरी मिल जाती। तो वो मुझे चीजें सर हैं। लिटरली ना ये सपना आया, क्योंकि मेरा हिंदी में ना सर मतलब अब हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मेरे ना 3-4 नंबर के क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते हुए और वहां पर गलत करके आया वो था। चीजें होता आती हैं, सर, वो अभी भी याद है हमारे जहन में भी है कि हमने क्या गलती की थी। जो इंटरव्यू हमने दिया था तो वहां पे हम और अच्छा क्या कर सकते थे कि हमारा सिलेक्शन हो जाता, वो चीजें जहन में रहती हैं। हाँ। लेकिन हमने सीखा है चीजों से कि हार मान जाएंगे ना तो और पीछे हो और जाएंगे। पीछे हो जाएंगे। हार मत मानिए, एकदम उठिए, खड़े होइए, अपने पेरेंट्स से, ईश्वर से आशीर्वाद लीजिए, हाथ जोड़िए कि बहुत अच्छा जीवन मिला है और इस जीवन को हमको व्यर्थ नहीं करना है, समय को हमको खराब नहीं करना है, उठना है और उठ करके पढ़ने बैठना है। हम एकदम हैं, हाँ हिम्मत है हमारे में, हार नहीं मान रहे हैं हमको पढ़ना है। हम 50 नंबर आ तो भी पढ़ेंगे, नहीं हुआ तो मत हो, आप पढ़ते रहेंगे, नहीं हुआ तो मत हो, ये पढ़ाई दूसरे में डाइवर्ट कर देंगे अपन। नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना, हो गया तो काम का, और नहीं हुआ तो दूसरे एग्जाम से ही बाहर हैं आप। और एक अच्छी बात ये भी है सर कि अगले साल तो वैकेंसी तो भरपूर है सर, क्योंकि चुनाव से पहले वैकेंसी अभी है। भी आप देखे होंगे रिक्त पदों की जानकारी हर विभाग से मांगी जा रही है। पटवारी के रिक्त पदों की जानकारी का लेटर भी वायरल हुआ है। तो तैयारी करिए, मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगिए। जो बच्चे तैयारी उड़ान के साथ भी जुड़कर करना चाहते हैं, तो हमने कल बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कल लाइव सेशन में बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे नए बैच को लेकर के, मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर के हम एक नया बैच प्लान भी किए हैं। ये जो नया बैच है आप देख सकते हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर के, सेपरेट मेंस की तैयारी को लेकर के। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी हम कराएंगे। एसआई मेंस के लिए ये बैच होगा। ये जो बैच है हम ये 20 जुलाई से आरंभ कर रहे हैं। 20 जुलाई से समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का होगा। अब यहां पे हम बहुत सारी सुविधाएं इस बार बच्चों को दे रहे हैं। पहली बात तो ये आप जानते हैं कि हमारी क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलती हैं। अगर आप ऑफलाइन इस बैच से जुड़ते हैं तो आपको ऑनलाइन की सारी सुविधाएं हम देते हैं। कहने का मतलब आप अगर ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं तो आप घर बैठे लाइव क्लास भी देख सकते हैं। कभी अगर नहीं आ पा रहे हैं क्लास तो घर बैठे लाइव क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो पीडीएफ सब आपको मिलता है। अब इसमें सुविधाएं हम इस बार क्या दे रहे हैं कि जो एसआई मेंस को लेकर के हमने टेस्ट सीरीज प्लान कर ली है। 18 टेस्ट की हमने टेस्ट सीरीज प्लान की है। 3 पेपर, पहला, दूसरा, तीसरा, प्रत्येक पेपर का 6 टेस्ट होगा। तो हमने पूरा प्लान बना लिया। वो 18 टेस्ट पूरे 18 टेस्ट, जिसमें मेगा टेस्ट भी शामिल हैं, वो पूरे 18 टेस्ट आपको इस बैच के साथ निःशुल्क दिए जाएंगे। इसके अलावा जो हमारी मैराथन क्लासेस जो कि एग्जाम से पहले चलती हैं, एसआई के एग्जाम से पहले भी हमने क्लासेस चलाई हैं। खुद मैंने क्लासेस ली थी, उसमें बहुत सारे प्रश्न मैंने कराए थे। सर ने क्लासेस ली थी। हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में थोड़ी परेशानी हुई हो, और छत्तीसगढ़ की परेशानी स्वाभाविक सी थी, क्योंकि वो कोई फैकल्टी, वो फैकल्टी कितना भी पढ़ा ले, ऐसे क्वेश्चन सब तुम कहां से उठा रहे हो। अगर सामने वाला ये डिसाइड कर ले सर कि मैं ऐसा दूंगा कि फंसेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, कोई पढ़ाएगा ही नहीं, तो फिर बात ही अलग है। तो बाकी मैराथन क्लासेस हमारी हर एग्जाम को लेकर के हम लाते ही हैं। और एसआई के एग्जाम को लेकर के मैराथन क्लास हमने लाई थी, जो कि बहुत लंबे समय के लिए चलती थी। 13 घंटे, 12 घंटे बच्चे और फैकल्टी जुड़े रहते थे, पढ़ते रहते थे। तो मेंस को लेकर के भी मैराथन क्लासेस हम लेकर के आएंगे। और एसआई मेंस को लेकर के मैराथन क्लासेस का कहीं ना कहीं जो हमारा नाता है ये पुराना है, क्योंकि यहीं से हमने मैराथन क्लासेस की नींव रखी थी। एसआई मेंस के एग्जाम को लेकर के पहला मैराथन हमने यहीं से लिया था, एसआई मेंस की तैयारी को लेकर के। तो अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं तो आपको मैराथन क्लासेस भी हम निःशुल्क देंगे, जो कि हम लास्ट में लेकर के आएंगे ही। और
हमने शुरुआत में ऑफर रखा है, प्रथम 200 विद्यार्थियों को फीस में 20% की छूट दे रहे हैं। प्रथम 200 विद्यार्थियों को फीस में 20% की छूट है सीधे सीधे। पिछली एसआई भर्ती में सर्वाधिक चयन हमने दिया था, तो आप उड़ान की टीम से जुड़ करके शानदार तैयारी कर सकते हैं। पेपर 1 जो कि भाषा का है, जिसमें हिंदी भाषा सुधीर सर लेंगे, अंग्रेजी लैंग्वेज दिव्या मैडम लेंगी। पेपर 3 गणित और रीजनिंग का मैं लूंगा, और पेपर 2 जो है जीएस का, उसके लिए आप देख सकते हैं अलग अलग विषय के विषय विशेषज्ञ हैं। ये जो क्लासेस हैं ये सिटी प्लाजा ब्रांच रायपुर से संचालित होंगी। 20 जुलाई 2026 से क्लासेस आरंभ हो रही है। समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का है। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, या फिर आप हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच या किसी भी ब्रांच में आकर के विजिट कर सकते हैं। आपको इस बैच से संबंधित सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो देरी मत करें, जुड़े इस बैच से। उड़ान की शानदार टीम देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन के भी फैकल्टीज आप देखेंगे तो बहुत चर्चित फैकल्टीज हैं, जो कि अपने अपने विषय में लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। तो आप उड़ान की टीम के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं। बहुत सारी सुविधाओं के साथ ये बैच हम 20 जुलाई सोमवार से लेकर के आ रहे हैं। शाम का बैच है ये, और तैयारी करिए। मैं तो यही कहूंगा आपसे कि तैयारी करिए। समय खराब करने से अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम कब आ जाएगा, क्योंकि सर बोल रहे हैं कि अगस्त तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा प्रीलिम्स का। 4-5 महीने मान के चलिए, 3-4 महीने कम से कम है आपके पास अभी, और आराम से तैयारी की जा सकती है। 4-5 महीने में आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। बड़ा सिलेबस है, बहुत कुछ पढ़ना है। 3-3 पेपर देने हैं, ये भी थोड़ा सा हेक्टिक रहता है। 3-3 पेपर देने हैं आपको। तो बने रहिए, पेशेंस बनाइए। थोड़ा लंबा प्रक्रिया है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का, लेकिन वर्दी जो मिलेगी ना, वर्दी जब आपके कंधे पे डलेगी, जब आपको स्टार लगाए जाएंगे, तो उसका वो जो संघर्ष आपका चल रहा है ना, ये सब चीज़ें आप भूल जाएंगे। वो इतनी खुशी देगा ना उस वर्दी को, उस स्टार को देख करके। आप पढ़ाई करिए भाई, वो मिलेगा जरूर, आपको जरूर मिलेगा। मेहनत करने वाले बच्चों को मिलता ही है रिजल्ट। तो वो वर्दी, वो स्टार आपका इंतजार कर रहा है। आपके माता पिता को आप पर गर्व महसूस होगा, वो क्षण भी जरूर आएगा। तैयारी में लगे रहिए, और जो भी आपको बातचीत करनी है, कुछ अगर गाइडेंस भी चाहिए तो आप उड़ान की टीम से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद।